आज का प्रातः क्लास है 11 जनवरी सन 1966। मंगलवार की वाणी है। बच्चे कहते हैं ओम शांति। बच्चे कहते हैं। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला बच्चे कहते हैं ओम शांति। मैं नहीं कहता हूँ। क्यों? शिव बाबा क्यों नहीं कहता ओम शांति? है वो तो सदैव शांत स्वरूप है ही। तो बच्चे कहते हैं ओम शांति, तभी भी बाप को तो याद करना होता है ना। भले कहते हैं ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, फिर भी बाप को क्यों याद करना होता है? क्योंकि आत्मा सदैव शांत स्वरूप नहीं है, और शांत स्वरूप बनने के लिए बाप को, जो सदा शांत स्वरूप है, याद करना होता है। अच्छा, ओम शांति किसने कहा? बच्चे कौन? आत्मा। आत्मा ने कहा। तो ये आत्मा रूपी जो बच्चे हैं उनको ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। क्या? ओम शांति यानी आत्मा ने कहा मैं शांत स्वरूप हूँ, ये प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। और बेहद के बाप का बच्चा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, और बेहद का बाप है तो दो, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्यों का बाप। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है, उनका बच्चा नहीं। मैं बच्चा किसका हूँ? है शिव बाप का बच्चा हूँ। बाप हमको शिक्षा दे करके कहते हैं, क्योंकि बाप विश्व का तो रचयिता है ही, नई दुनिया का भी रचयिता है। विश्व माने 500-700 करोड़ का रचयिता है ही। कैसे? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को आत्मिक ज्ञान देता है ना। तो आत्माओं का रचयिता हुआ ना। पहले आत्माएं जानती थी क्या कि मैं आत्मा हूँ? 500-700 करोड़ आत्माओं में से कोई भी नहीं जानती थी। देवी देवता धर्म की रचना करता हूँ, फिर इनको सिर्फ धर्म नहीं कहेंगे। नहीं, क्या मैं सिर्फ धर्म की स्थापना करता हूँ? है क्या करता हूँ फिर? हाँ, और धर्म पिताएं तो आते हैं, सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, अपनी अपनी धारणाओं की स्थापना करते हैं। मैं सिर्फ धर्म की स्थापना नहीं करता हूँ, दैवी स्वराज्य की भी स्थापना करता हूँ। राज्य और धर्म दोनों की स्थापना करता हूँ, और कर रहे हैं।
और ये दैवी धर्म है। दैवी माने जिसमें दिव्यता भरी हुई है, जैसे वो क्रिश्चियन धर्म है। क्या ये दैवी धर्म और वो क्रिश्चियन धर्म कैसे? क्राइस्ट से आया तो क्रिश्चियन धर्म, और ये तो भगवान धर्म है। जैसे बुद्ध से आया तो बौद्ध धर्म, मोहम्मद से आया तो मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन से आया तो क्राइस्ट से आया तो क्रिश्चियन धर्म, और ये है दैवी धर्म। तो फिर किससे आया है? मना नहीं, तो पिता धर्म होना चाहिए, पितृ धर्म होना चाहिए। दिव्य कर्म सिखाते हैं बाबा। इंजीनियर बनाता है। इंजीनियर जो है वो ही इंजीनियर बनाएगा, मास्टर बनाएगा, डॉक्टर अपना अपना धारणा सिखाएंगे ना। तो दैवी धर्म किसने स्थापन किया? जरूर कोई देवता ने स्थापन किया। तो वो धर्म पिताएं धर्म स्थापन करते हैं, राज्य स्थापन नहीं करते। और ये ऐसा देवता है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, जो धर्म भी स्थापन करते हैं और राज्य भी स्थापन करते हैं। सिवाय शिव बाबा के और कोई भी राज्य स्थापन नहीं करते। अब यहाँ बात बदल दी। क्या? सिवाय शिव बाबा के अब यहाँ एक आत्मा की बात है या दोनों आत्माओं की कॉम्बिनेशन की बात है? जब शिव बाबा कहा तो शिव माने बिंदी और बाबा माने साकार। तो तुम लोग ऐसे कहेंगे क्या कि सिवाय शिव बाबा के और कोई भी दैवी राज्य की और दैवी धर्म की स्थापना नहीं करते? तुम लोग कहेंगे और कौन है जो नहीं कहेंगे? और दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं कहेंगे। तुम लोग कहेंगे क्योंकि दोनों को बाबा ही कहना पड़ता है। कौन दोनों को? शिव ज्योति बिंदु को भी बाबा कहना पड़ता क्यों? मजबूरी हो गई क्या है? हाँ, क्योंकि साकार में आ गए तो बाबा कहना पड़ता है। निराकार आत्माओं का निराकार बाप, दूसरा कोई संबंध बनता ही नहीं। तो क्या कहेंगे? या तो निराकार बाबा कहेंगे या तो शिव बाबा कहेंगे। एक ही व्यक्तित्व को दोनों कैसे कहेंगे? निराकार बाबा कहें या शिव बाबा कहें? हैं? निराकार बाबा न कहें? अभी है आया हुआ तो है, लेकिन कहेंगे बोला है। हाँ, यानी जब महाशिवरात्रि हो तभी तो आए प्रैक्टिकल जीवन में। अभी महाशिवरात्रि हुई है प्रैक्टिकल में क्या, इसलिए बोला। या तो शिव बाबा कहेंगे
या तो निराकार बाबा कहेंगे। सो भी तो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। किस बात का, किस बात का ज्ञान मिला है? नहीं, जिसको हम शिव बाबा कहते हैं या निराकार बाबा कहते हैं, वो है तो आत्मा ही, देह तो नहीं है। आत्मा ही मुख्य है, आत्मा ही सब कुछ है। अभी तुम आत्माभिमानी बने हो, कभी अभिमानी संगम युग में, अभी संगम युग में तुम आत्माभिमानी बने हो। पहले कभी आत्माभिमानी थे नहीं, और युगों में अभी देह अभिमानी नहीं हो। आगे देह अभिमानी थे, तो अभी आत्माभिमानी बने हो और आत्मा के बाप को निरंतर याद करते हो। और वो बैठ करके तुम बच्चों को लायक बनाते हैं। किस बात के लायक बनाते हैं? देवता बनने के लायक बनाते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को पावन बनाना पड़े। हम पुकारते जो आए हैं, पतित पावन आओ, जन्म जन्मांतर पुकारा आओ, तो बाप आकर कहते हैं कि अभी तुमको पावन बनाकर फिर से तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले मुआफिक अपना राज भाग दिलाता हूं। क्योंकि दिलाती तो है ना। किससे दिलाते हैं? माया रावण ने हप कर लिया तो उससे तुम्हारा राजभाग दिलाते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि रावण ने तुम्हारा राज्य हप कर लिया था। तो जब कोई राज्य हप कर लेते हैं, घुमाए बैठते हैं, तो उनकी हालत क्या हो जाती है? कोई राजा का राज्य चल रहा हो अच्छा खासा, और कोई आके दुश्मन विदेशी हमला कर दे और राज्य छीन ले, तो उसकी क्या हालत हो जाती है? उसके घर परिवार वालों की हालत क्या होती है? बेहाल हो जाएगा ना, दरिद्रता को प्राप्त हो जाते होंगे ना। तो देखो, ये भारत जिसके तुम रहवासी हो, ये कितना दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। कितना माने? कोई माप तौल है क्या? है? नहीं। क्यों? सीढ़ी के चित्र में नीचे नहीं दिखाया है कितना बैगर है। बैगर के पास तो फिर धन पद मान मर्तबा कुछ भी ना हो। तो कितना दरिद्रता को ये भारत प्राप्त हुआ है, इसके तुम रहवासी हो। भारत के रहवासी हो, भारत दरिद्र है। चैतन्य की बात होती है या जमीन की बात होती है? जरूर चैतन्य कोई है, जहाँ के हम मन बुद्धि से वासी रहे हैं जन्म जन्मांतर। जो प्रजा होती है ना, तो उसके मन में कौन बैठा हुआ रहता है? राजा ही बैठा हुआ होता है। ये दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। नहीं तो यही भारतवासी पहले कितने साहूकार थे। तो भारत साहूकार था ना।
ऐसे कहेंगे कि भारत को विश्व का राज्य था। कब की बात बताई? आज दरिद्रता को प्राप्त हुआ और विश्व का राज्य कब की बात हुई? मध्य में तो विश्व का राज्य नहीं था, विश्व का कोई राजा हुआ भी नहीं दुनिया में। 5000 वर्ष पहले की याद दिलाई, विश्व का राज्य था। अभी तो कोई राज्य नहीं है। कोई माने एक के ऊपर भी नहीं राज्य। अरे कोई एक तो होगा जो पूरी बात मानता हो, है? पूरी श्रीमत में कोई चलता नहीं है, कोई नहीं चलता। अरे अच्छा, उसकी घरवाली तो चलती होगी, है? वो भी नहीं चलती। अरे कोई राज्य नहीं, राज्य ही नहीं है, क्योंकि राजा ही नहीं है। क्या नहीं है? शासन ही नहीं है। शासन नहीं है माने ईशुत्व भाव ही नहीं रहा। ये जो पंचायती राज्य है ना, ये तो पाई पैसे का थोड़े टाइम के लिए संगम युग का है। पंचायती राज्य कब होता है? जब से बाप आए इस सृष्टि पर, तब से पंचायती राज्य शुरू हुआ या पहले भी था? है? पहले तो अंग्रेजों का राज्य था। जब बाप आए तो ये पंचायती 5 पंचों का राज्य शुरू हुआ। तो जब से बाप आए हैं तब से ये स्वराज्य भी स्थापन हुआ है। पहले नहीं था, परंतु राजा रानियां बहुत थे, सब कुछ थे, परंतु ये स्वराज्य नहीं था। तो बाप बैठ करके समझाते थे ना। अभी दिल से लगता है, तुम किसी को भी अच्छी तरह से कह सकते हो कि भाई तुम भारतवासी तो विश्व के मालिक थे, जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। एक्यूरेट देवी देवता धर्म कब था? धर्म भी था और एक्यूरेट राज्य भी था। कब था? जब विश्व के मालिक थे। माना सतयुग में, त्रेता में या कब? संगम 5000 वर्ष पहले ये राज्य था। धर्म भी नहीं पर राज्य ही था। क्योंकि अब अच्छी तरह से समझते हैं कि हम बाप से फिर से विश्व का स्वराज्य ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? क्योंकि ये तो समझाया है ना, मनुष्य बैठ करके जो पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ तो याद पड़ता है ना। क्या पुरुषार्थ करते हैं? जो पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ माने पुरुष माने आत्मा, पुरी श माने शयन करना। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है वो पुरुष हुआ। तो शयन करने वाली आत्मा हुई। आत्मा जो पुरुषार्थ करती है वो याद तो पड़ती है ना। तो इस पुरुषार्थ को भूलना नहीं चाहिए। परंतु 5000 वर्ष में ये राजयोग का पुरुषार्थ याद रहता है कि भूल जाता है? एकदम भूल जाता है या धीरे धीरे भूलता है? धीरे धीरे भूलता है। जैसे गीता में लिखा हुआ है, क्या लिखा? जो 4 ब्रह्मा के पुत्र थे उनको दिया। पहले
उनसे भी पहले सूर्य को दिया, 4 कुमारों को दिया जो ब्रह्मा के 4 पुत्र थे। उसके बाद सप्तऋषियों को दिया। फिर धीरे 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 वो लोप हो गया। तो ये निरंतर याद रखना चाहिए क्या कि राज्य हमने कैसे प्राप्त किया, कैसे प्राप्त किया, क्या पुरुषार्थ किया। अरे राजयोग से पुरुषार्थ, राजयोग के पुरुषार्थ से ये राज्य प्राप्त किया ना। कोशिश करके जितनी याद हो इतना याद करें। क्या राजयोग का पुरुषार्थ, क्या राज भरा हुआ है इसमें योग में। अरे बाप की याद में रह करके इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को नहीं जीतना है। किसको जीतना है? अपनी इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ। तो ये अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। तो अब बाबा कहते हैं ना, ये दिन में तो याद पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्या कर्म करते याद में रहना, ये दिन में तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई अमृत बेले बाप की ऐसे ही याद में कि हमने कैसे राज्य गुमाया, कैसे पाया और कैसे गुमाया। कैसे पाया? बाप की याद में रह करके इंद्रियों को कंट्रोल किया और राज्य पाया। और फिर घुमाया कैसे? बाप को ही भूल गए। 2500 वर्ष में द्वापर कलयुग में बाप की याद रही है? बाप का पता भी नहीं चला कहाँ चला गया। था तो कि नहीं था? है था तो, लेकिन होने के बावजूद भी बाप का पता नहीं चला। सतयुग त्रेता में तो फिर भी था, प्रजा जानती थी कि हमारा मुखिया कौन है। सतयुग में जानते थे नारायण है, त्रेता में राम है, जानते थे। द्वापर युग से तो बिल्कुल ही भूल गया, तो राज्य घुमा दिया। ये बात तो उठते बैठते चलते फिरते याद रहनी चाहिए। क्या क्या याद रहना चाहिए? कि कैसे हमने राज्य घुमाया और कैसे राज्य पाया। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो बैठ गया होगा। क्या हमने भारत को क्या किया? हमने भारत को कैसे गिराया? हमने। फिर तुम ही कहेंगे हमने। हमने माने हम सूर्यवंशी बच्चों ने, औरों ने नहीं। हमने ही गिराया और हमने ही उठाया। गिराया कैसे? आपस में लड़े ना। हिंदुस्तान के राजाएं आपस में लड़ाई लड़ते रहे तो क्या हुआ? भारत गिर गया। और फिर क्या किया? राजयोग के बल से हम पवित्र बने और पवित्रता से, प्योरिटी से क्या आता है? यूनिटी आती है। और हमारी पवित्रता से यूनिटी बनी और फिर हमने राज्य पा लिया। क्योंकि तुमको मालूम है, ये बात दुनिया को नहीं मालूम है। क्या कि कैसे राजयोग से हम पवित्रता को मेंटेन करते हैं और कैसे भोगी बन करके ढेर की ढेर रानियां रखने का स्वभाव वाले बन गए, तो भोगी बन करके कैसे हमने राज्य घुमाया,
पवित्रता का खंडन किया, अपवित्र बन गए। दुनिया को तो तुम मालूम दिलाते रहो, दिलाते रहते भी हो। और ऐसे ही कि भाई तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे ना, पीछे 84 जन्म भोग, आधा में तुमने हार खाई, फिर अभी देखो कौड़ी जैसे बन गए हो। आधा में क्या हार खाई है? द्वापर के शुरू होते ही होते हार खाई। क्या हार खाई? भिखारी बने, एकदम भिखारी बन गए क्या हैं? भिखारी बनना शुरू हुआ तो विदेशियों का आक्रमण हुआ कि नहीं? अलेक्जेंडर आया है, उसने सारे भारत के ऊपर लगभग कंट्रोल कर लिया था कि नहीं कर लिया था? तो देखो आधा में हार खाई, फिर अभी देखो कौड़ी जैसे बन गए, हार खाते खाते। अभी बाप फिर से विश्व की बादशाही दिलाए रहे। अभी ये बातें तो सहज है ना बताना, सबको खुश खैराफात सुनाते रहो। क्या कि अभी मौजों का युग आ गया, अभी दुख के दिन गए। कोई गपूड़े हम नहीं सुनाते हैं, हम तो सच्ची बात बताते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं, कोई माने या न माने। तुम खुश खैराफत की बातें ही सुनाते हो। बाप भी तुमको क्यों भेज देते हैं सर्विस पर कि जा करके सबको खुश खैराफत सुनाओ, कि अभी बाप आए हैं और वो ही राज बताते हैं। जो 5000 वर्ष पहले राजयोग सिखाया था, वो ही राजयोग की बातें अभी फिर बताते हैं। क्या क्या राज है? कि काम जीते जगत जी, काम इंद्रियों को जीतो, बाप की याद में रह करके। बाघ मत खड़े होना अर्जुन की तरह। पहले अध्याय में अर्जुन क्या करता है? हैं? संशय में आता है ना, हैं? देवहन में आता है ना। अरे ये तो हमारे सारे मित्र संबंधी विरोधी बन जाएंगे, सारी दुनिया विरोधी बन जाएगी। अरे बन जाए तो बन जाए, नहीं समझेंगे बाप की पूरी बात तो विरोधी तो बनेंगे ही। तो बोला वो ही राज बताते हैं, क्योंकि दूसरे कोई भी विद्वान आचार्य पंडित ऐसी बातें नहीं बताते। कैसी? कि भगवान ने आकर के कोई हिंसक युद्ध नहीं सिखाया। भगवान ने कौन सा युद्ध सिखाया? माया का युद्ध सिखाया। क्या? माया का युद्ध। माया आक्रमण करती है ना अचानक, काम विकार का आक्रमण कर देती है, क्रोध विकार का आक्रमण कर देती है। तो क्या उस समय भाग खड़े हो? क्या करें? मान लो पति पत्नी है, पति के ऊपर आया आवेग काम विकार का और वो जोर जबरदस्ती करने लगा, तो क्या पत्नी भाग जाए? घर गृहस्थ छोड़ करके आश्रम में भाग जाए? भाग जाए नहीं, क्या करे? हैं? ब्रह्मा कुमारियां क्या सिखाती है? वो तो कहती हैं घर बार छोड़ करके हमारे पास आ जाओ, यही तो सिखाती हैं। बाप कहते हैं नहीं, तुमको भागना करना नहीं है, तुम तो माया से युद्ध करने वाले रूहानी योद्धा हो। क्योंकि दूसरे कोई भी विद्वान आचार्य पंडित ये बात नहीं सिखाएंगे। सिखाते हैं क्या? इस तरह की बात कोई भी सिखाते नहीं है कि बाप को याद करो और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। बताओ ऐसे कोई विद्वान पंडित आचार्य हैं जो ये बातें सिखाते हैं? कोई भी नहीं है कि बाप को याद करो, बाप से वर्षा मिलना है, और बाप से तुमने जो वर्षा लिया था वो तुमने बाद में
भोगी बनकर गुमाया है। पहले राजयोगी बने तो वर्षा पाया, और भोगी बन गए तो वर्षा गुमाया। भोगी बने, जब भोगी बन गए तो बाप को याद किया या भूल गए? बाप को ही भूल गए। वंडरफुल बात है। संगम युग में भी बाप होता है या नहीं होता है? और द्वापर कलयुग में भी बाप होता है या नहीं होता है? शिव बाबा इस सृष्टि पर कायम है, होता है या नहीं होता है? चारों युगों में होता है, लेकिन फिर भी हम द्वापर कलयुग में तो पूरा ही भूल जाते हैं। अभी जिसने गुमाया है उनको दिल से लगता है कि हमने ये राज्य, विश्व का राज्य गुमाया। कब गुमाया? द्वापर और कलयुग में गुमाया। जिसने न लिया है और न गुमाया है उनको कैसे दिल से लगेगा? जिसने राजयोग बल से राजभाग विश्व का नहीं लिया और नहीं गुमाया, वो कौन कौन है? हैं? कौन कौन है? हाँ, इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि जो भी दूसरे धर्म वाले हैं। चंद्रवंशी भी हैं या नहीं है उसमें? है, चंद्रवंशी भी उसमें। हम सूर्यवंशियों को छोड़ करके और सब ऐसे ही हैं जिन्होंने न पाया विश्व का राज्य और न गुमाया। और हमने विश्व का राज्य पाया भी और गुमाया भी। तो तुमने गुमाया भी है, पाया भी है, तो तुम्हारे दिल से लगेगा क्या? अरे हमारी भूल से ही हमने गुमा दिया है, और हम ही जब स्मृति स्वरूप बने तो प्राप्त कर लिया। शायद उन लोगों की बुद्धि में कभी बैठेगा नहीं। किन लोगों की बुद्धि में है? चंद्रवंशियों, इस्लामियों, बौद्धियों, क्रिश्चियन आदि की बुद्धि में ये बात कभी बैठेगी ही नहीं। हाँ, ये तो भला जरूर समझना चाहिए ना, जबकि बाप आते हैं, राजभाग देते हैं, तो उस समय में हम कहाँ होंगे? हा? बाप जब आते हैं, राजभाग देते हैं, तो उस समय में हम कहाँ होंगे? बताओ। हैं? बाप के साथ होंगे? पक्का पक्का बताना है? बाप के साथ होंगे। अगर ये बात झूठी निकली तो पक्का पक्का बताओ। बाप के साथ होंगे? जब बाप आकर के विश्व की बादशाही देते हैं तो उस समय बाप के साथ होंगे? अच्छा, हाथ उठाओ। वो क्या नाम, वो सामने आके खींचो, सामने आके खींचो। हाँ, ये हाथ पीछे से भी दिखाई पड़ेंगे। हाँ, है। ये तो सबने हाथ उठ, एक भाई ने हाथ नहीं उठाया। एक भाई क्या कह रहा है? क्यों भाई, आप क्यों नहीं होंगे? बाबा, हाँ, जब तक पेपर नहीं है तब तक साथ है सब। नहीं, पेपर होगा। बिना पेपर के थोड़े ही विश्व की बादशाही मिल जाएगी। पेपर में पास होंगे तभी तो विश्व की बादशाही मिलेगी। तो बाबा के साथ कौन रहेंगे वो तो पेपर के बाद ही पता चलेगा। सो थोड़े ही अभी भी पता है। 8 निकलेंगे कि नहीं? हाँ, वो 8 से निकले। हाँ, तो फिर तो उन 8 में हम होंगे कि नहीं? अब हाथ उठाओ। अब कोई नहीं हाथ उठा रहा, तो पूछा तो भला ये तो जरूर समझाना चाहिए ना कि जबकि बाप आते हैं, राजभाग देते हैं विश्व की बादशाही का, तो उस समय में हम कहाँ होंगे? बताओ। हम ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में होंगे या कलयुगी दुनिया में होंगे? 8 में होंगे। 8 में होंगे तो ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में होंगे। अगर 8 में नहीं होंगे तो कलयुग में चले गए होंगे। बाकी और शब्द क्या रह गया? हैं? बाकी और शब्द क्या रह गया? विश्व की बादशाही, विश्व की बादशाही जो है वो 8 लेंगे जो कभी फेल नहीं होते।
जो ज्ञान में निकलने के साथ ही साथ नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होते हैं, जिनकी आकर्षण बुद्धि का लगाव ईश्वरीय सेवा के सिवाय और कहीं भी दुनिया में लगता ही नहीं है। उनकी हिस्ट्री उठा के देख लो, वो 8 ऐसे होंगे। कैसे? जो बाप आएंगे तो उस समय मौजूद होंगे बाप के सामने या नहीं होंगे? मौजूद होंगे। तो देखो इन सब चित्रों में भी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? अब ये बुद्धि से समझने की बात है कि उनको ये समझाना चाहिए हम फिर शांति धाम में थे, मुक्ति धाम में थे। शांति धाम से आकर के हमने सीधा विश्व की बादशाही ली। कब थे शांति धाम में? अरे मुक्ति धाम में पहले जाएंगे या जीवन मुक्ति धाम में पहले जाएंगे? विश्व की बादशाही लेंगे तो विश्व की बादशाही हम मुक्ति धाम में लेंगे या जीवन मुक्ति धाम में लेंगे? तो पहले तो मुक्ति धाम जाना पड़े ना। तो कैसे जाएंगे मुक्ति धाम? दुनिया का तो विनाश हुआ नहीं होगा जिस समय महाशिवरात्रि में बाप आते हैं। दुनिया का विनाश हो जाता है? नहीं। तो फिर हाँ, ये साकार परम धाम की बात है, जहाँ हम बुद्धियोग से ऐसी स्टेज में स्थिर हो जाएंगे कि सिवाय बाप के और अपनी आत्मा के और कुछ भी याद नहीं आवेगा। ये समझने की बात है कि उनको ये समझाना चाहिए हम फिर शांति धाम में थे, मुक्ति धाम में थे। फिर जब वो शंकराचार्य आए, ये सन्यासी निवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन करते हैं। राजा ही तो नहीं स्थापन करेंगे ना, धर्म स्थापन करें तो। और ही जब वो धर्म स्थापन करते हैं तो और ही गधाई स्थापन कर देते हैं। अरे धर्म स्थापन करते हैं, गधाई स्थापन कर देते हैं। गधाई कैसे है? हाँ जी, और ही गधाई स्थापन कर देते हैं। परंतु पवित्रता है जरूर उनमें, ऐसे नहीं कहेंगे कि उनमें पवित्रता नहीं है। वो पवित्रता सुख की बात है, क्योंकि वो घर बार छोड़ते हैं ना। क्या है? चलो शरीर से छोड़ते हैं, बुद्धि योग से नहीं छोड़ते हैं, फिर भी छोड़ते हैं ना। तन से तो छोड़ते हैं। तो यहाँ संगम युग में तुम क्या करते हो? कैसे विश्व की बादशाही मिलती है? अरे तन से भी हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं और बुद्धि से भी इस दुनिया को छोड़ देते हैं। मुक्ति धाम जाते हैं कि नहीं? वहाँ तन लेके जाते हैं या तन छोड़ करके जाते हैं? तन का मोह छूट जाता है, तन का मोह भी छूट जाता है और सारी दुनिया बुद्धि से छूट जाती है। तो वो जो सन्यासियों वाली बात है वो यहाँ नहीं है। क्या बात नहीं है? सन्यासी जो है बुद्धि योग से नहीं छोड़ पाते, वो सिर्फ तन से और धन से छोड़ते हैं, लेकिन बुद्धि योग से नहीं छोड़ पाए। और हम तन से भी इस दुनिया को छोड़ते हैं, धन से भी छोड़ते हैं और मन बुद्धि से भी इस दुनिया को छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो बाप आकर के कहते हैं तुम ये समझ जाओ कि हम
विश्व की बादशाही लेने से पहले क्या थे? ये बात जरूर सन्यासियों की समझ जाओ। क्या? पवित्र थे। अभी हम अपवित्र बने। अभी माने अभी भी कलयुग में है या 100% संगम युग में है? कलयुग 100% संगम युग फिर कब का है? 100% संगम कब कहें? नहीं, संगम कहा जाता है कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। लेकिन कलयुग का अंत कितने लंबे समय का और सतयुग का आदि कितने लंबे समय का? दोनों का संगम कितने लंबे समय का कहें जो एक्यूरेट संगम युग बन जाए? 100% संगम युग। कब है? हाँ, जब बाप आते हैं, शिव जयंती होती है एक्यूरेट, तो वो 1 सेकंड जो है, जिस सेकंड में बाप आते हैं, जिस सेकंड की शिव जयंती तो फिक्स नहीं गाई जाती है, सिर्फ अर्धरात्रि गाई जाती है, लेकिन कृष्ण का जन्म जरूर गाया जाता है। उनकी तिथि, उनकी तारीख, उनका घड़ी, उनका नक्षत्र सब गाया जाता है। तो बाप कहते हैं बच्चे के आधार पर मेरी भी जयंती मनाई ली जाती है। अभी हमको याद से पवित्र बन करके विश्व की बादशाही लेनी। 11:1:66 की वाणी का दूसरा पेज। आगे विकारों में थे, अभी हम निर्विकारी बनते हैं। अभी ज्ञान शिक्षा पर बैठना है। क्या हर समय बुद्धि में क्या चलता रहे? ज्ञान की बातें, ज्ञान बुद्धि में, ज्ञान जल बुद्धि में टपकता ही रहे। इसकी यादगार क्या है? शिवलिंग के ऊपर टप 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 करके ज्ञान टपकता ही रहता है। वो काम शिक्षा से उतर जाना है। तो काम शिक्षा और ज्ञान शिक्षा, ये समझने की तो बात है ना। क्या? काम की चिता वो भी अग्नि, और ज्ञान की चिता वो भी अग्नि। ये समझने की बात तो है ना। अभी यही ज्ञान, अभी यही ज्ञान, कौन सा ज्ञान? काम चिता क्या है और ज्ञान चिता क्या है? मूल मंत्र क्या है इसका? मन मना भव, फिर मध्याजी भव। मेरे में मन लगा, मेरे में मन लगा तो सिर्फ मन ही लगा, या यजन जो कर, यजन कार्य, यज्ञ कार्य जो कर, यज्ञ सेवा का जो कार्य करे, उस यज्ञ की सेवा कार्य में भी सेवा ही हो ईश्वर की। कर्मेंद्रियों से ही सेवा की जाती है, नहीं, मन से और कर्मेंद्रियों से सेवा की जाती है ना। तो जो सेवा की जाए तो उसमें हम वाइब्रेशन ही ऐसे बनाए जो काम चिता न उभरे। क्या उभरे? ज्ञान चिता का वाइब्रेशन बने। तो ये है ज्ञान के सारे तंत्र का तंत्र। क्या? सारे ज्ञान का मूल मंत्र है कि बुद्धि में ये बात बैठ जाए। महामंत्र जिसको कहा जाता है, सबसे ऊंचे से ऊंचा मंत्र है। और सबसे ऊंचे से ऊंचा मंत्र कौन देते हैं? ऊंचे से ऊंचा बाप। कौन? परमधाम में बैठा हुआ या इस सृष्टि में बैठा हुआ? चैतन्य है
या जड़वत परम धाम में बैठा हुआ? जरूर चैतन्य है। वो ऊंचे ते ऊंचा और नीचे ते नीचा इस दुनिया की बात है या ऊपर की दुनिया की बात है? परम धाम की बात है, इस साकार दुनिया की बात है। बच्चों को ये मंत्र दे रहे हैं कि क्या करो बच्चों, मंत्र जपने की बात यहाँ नहीं है कि मुख से जपो ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, शिव भव शिव भव शिव भव शिव भव। है क्या करो है? अरे मुख से जपो, चाहे तुम टैप रिकॉर्डर भर के रख दो और इंद्रियों से भोग भोगते रहो तो कोई असर होगा? कुछ भी असर नहीं होगा। मन से बुद्धि से याद करो, यहाँ जपने की बात नहीं है, हैं? हाँ जी, यहाँ तो समझने की बात है, जपने की बात, मुख का जाप करने की बात नहीं है। बाप समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। क्या हद का बाप नहीं हूँ? 2-4 बच्चों का, कितनों का बाप हूँ? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका बाप हूँ। मनुष्य आत्माओं का भी बाप हूँ और मनुष्यों का भी बाप हूँ। मुझे याद करो और मेरे वर्षे को याद करो। क्या मेरा वर्षा क्या है और धर्म पिताओं का वर्षा क्या है? धर्म पिताओं का वर्षा हद का है। उन धर्म पिताओं के धर्म में जो भी हिटलर, नेपोलियन, जो भी अलेक्जेंडर वगैरह हुए हैं, उन्होंने हद की बादशाही ली या सारे विश्व के ऊपर भी बेहद की विश्व की बादशाही ली? हद की बादशाही ली। वो हद के बाप हैं और मैं बेहद का बाप। मुझे याद करो। उसका उन लोगों ने ये लिख दिया है कि मनमना भव मध्याजी भव। बाकी बात तो सीधी सीधी है ना। तुम सभी आत्माएं सुनती तो हो ना। ये बातें कौन सुनाते हैं? न ध्यान बच्चों का, बहुतों का ये चला जाता है कि जो देह का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो सुनाता होगा। वो नहीं सुनाता है। जो आत्माओं का बाप उसमें बैठा हुआ है वो सुनाते हैं। सुनते तो हो ना। कौन सुनाते हैं? जानते हो कि शिव बाबा हमारी आत्माओं का बाप, वो इन द्वारा हमको सुनाते हैं। किन द्वारा हैं? इन क्यों कहा, इस क्यों नहीं कहा? हैं? दो हैं। एक तो कृष्ण वाली आत्मा, उसके द्वारा भी तो सुनाते हैं कि नहीं सुनाते हैं? और जो राम वाली आत्मा है, संगम युग में जो पार्ट बजाए रही है, उसके द्वारा भी सुनाते। इन द्वारा हमको कहते हैं अरे बच्चे अभी क्या करो? नहीं, सिर्फ मुझे याद करो। क्या याद करते करते अगर मेरे अलावा और किसी की याद आई तो याद क्या करी? खंडित हुई या अखंड हुई? खंडित हो गई। सिर्फ मुझे याद करो। कल पहले भी मैंने ऐसे ही कहा था कि तुम सिर्फ मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। दो बातों को क्यों याद करें? है? नहीं, जो बाप है वो ही हमारा वर्षा है। हमारा लक्ष्य क्या है? नरसिंह नारायण बनना। तो हमारा जो बाप है वो खुद ही नारायण है। जिस तन में शिव बाप आते हैं
वो ही नारायण बनता है ना। तो वो हमें वो अगर हमें मिल गया तो हम उसके बच्चे बन गए ना। और जब हम उसके बच्चे बन गए तो हम वर्षे के हकदार हो गए कि नहीं हो गए। तो ये तो बिल्कुल कॉमन बातें हैं। देह का ये भान छोड़ करके और अपन को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो तो तुम्हारा ये विकर्म विनाश हो जाए। और ये विपरीत कर्म जो तुमने किए हैं, मेरी श्रीमत के बरखिलाफ कर्म किए हैं ना 5000 वर्ष और 2500 वर्ष में, वो जब विनाश हो जाएंगे तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। क्या साधारण निरोगी बनना तो आज की दुनिया में भी हो देखे जाते हैं, लेकिन एवर निरोगी बनना माने जब से जन्म हो और जब तक शरीर छोड़ो और फिर अगले जन्मों तक भी जन्म जन्मांतर तक तुम निरोगी बनते रहे, कोई रोग शोक तुम्हारे शरीर में ना आने पाए। अब ये दवाई तो बहुत अच्छी है। क्या मन मना भव मत याजी भव। याजी माने यजन, यजन माने यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म माने यज्ञ सेवा। इंद्रियों से भी यज्ञ सेवा की जाती है कि नहीं, कि हाथ से ही स्वाहा करेंगे हैं। सारी इंद्रियों से स्वाहा किया जाता है कि सिर्फ हाथों से ही किया जाता है हैं? हाँ, हाथ तो बुद्धि का मिसाल है। ये हाथ से कैच किया जाता है ना, ऐसे बुद्धि से भी कैच करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस योग अग्नि से हमारा ये पाप दग्ध हो जाएगा। ऐसे हो नहीं सकता है, नहीं तो ये महावाक्य कहाँ से चले आए कि ये बात ठीक न हो। इस योग अग्नि से तुम्हारा ये जो पाप कर्म विकर्म है, जिसे तुम विकारी बन गए हो, अभ्यासी बन गए हो, विपरीत कर्म करने के ये पाप आत्मा बन गए हो, तुम पुण्य आत्मा हो जाएंगे, यानी तुम विकर्माजीत हो जाएंगे मुझे याद करने से। क्योंकि ये जो तुम्हारे अंदर खाद है योग अग्नि से क्या होगी, भस्म होती जाएगी, निकलती जाएगी। तो ये बातें समझाना बहुत अच्छा है। समझा पाओगे? है? पहले खुद समझो तब दूसरों को समझाओ। ये समझाना तो बहुत अच्छा है। इसको अभी बाबा ऐसे कहते हैं, कल्प कल्प बाबा ऐसे ही कहते हैं कि मुझे याद करो। किसको? इसको। यही बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा विकर्म कराने वाला। अव्वल नंबर कौन है? अव्वल नंबर विपरीत कर्म कराने वाला कौन है? नहीं, इसे वहां पे विकर्म कराने वाला माया। माया के कोई रूप में आती है कि बिना रूप क्यों आती है? कौन से रूप में आती है माया? हैं? इसको क्यों? हाँ, गधे के रूप में आती है। कौन है गधा? है? कहने में डर लगता है। लो, माता जी को तो डर लगता है? इसको अभी बाबा ऐसे कहते हैं। किसको? हैं? ब्रह्मा को बाबा ये अभी ऐसे कहते हैं कि ये बातें समझाना बहुत अच्छा है। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बुद्धि में अगर बैठ जाए तो सारी दुनिया की बुद्धि में बैठने लगेगा। जब तक इसकी बुद्धि में नहीं बैठा है तब तक दुनिया में किसी की बुद्धि में बैठने वाला नहीं। ओम शांति।
अरे क्या नारायणपुरा नहीं, भरतपुर लिख दें हैं? हैं? भरतपुर लिख दें। हैं? जिला चितौन है बाबा। डिस्ट्रिक्ट चितौन है बाबा। चितौन भरतपुर का से क्लियर हो जाएगा काम। भरतपुर चितौन कर दीजिए। चितौन जिला है। भरतपुर नारायण घाट नहीं है? हैं? बड़ा सा चून है। जो 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 जिला है नारायण घाट है। जिला माने पूरा जनपद है नारायण घाट, और उसका ये हिस्सा है भरतपुर। नारायणगढ़ तो थोड़ा चितवन डिस्ट्रिक्ट अलग है और नारायण घाट डिस्ट्रिक्ट अलग है। बाजार का नाम है ये। बाजार नारायणगढ़ जगह का नाम है बाबा। हैं? छोटा सा एरिया का नाम है नारायणगढ़। छोटा सा एरिया ये मार्केट का नाम है नारायण घाट। का नाम है ये भरतपुर एरिया का नाम है। ये जैसे ये बोलते हैं नारायणघाट है, उसी तरह ये भरतपुर है, लेकिन चितौन जिला ये यहाँ तो मार्केट नहीं दिखाई पड़ रहा है, इससे थोड़ा सा पास दूर है ना। भरतपुर लिखते हैं फिर। अरे भरतपुर नेपाल में एक ही है बस।